एक नॉर्मल सा आदमी जो कि मैकडॉनल्ड्स में काम करता है और वीकेंड्स में आइसक्रीम बेचता है, एक दिन बार में जाके एक लेडी से मिलता है। वो लेडी उसको बोलती है कि चलो आज मेरे अपार्टमेंट में चलते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सेक्स करेंगे और बहुत मज़े करेंगे। वो आदमी मान जाता है और वो उसके घर चला जाता है। सुबह जब उन लोगों की आँख खुलती है तो उसको लग रहा है कि नीचे कोई तो आया है, क्योंकि नीचे से उसको आवाज़ें आ रही है। तो वो आदमी जल्दी से उठ जाता है और पैंट पहनने लग जाता है। वो औरत बोलती है कि रिलैक्स, शायद मेरे पति आए हैं। ये आदमी और ज़्यादा डर जाता है कि मुझे तो अब भागना पड़ेगा। वो औरत बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे पति को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिल। वो आदमी सोचता है कि क्या? वो औरत बोलती है कि हाँ, क्योंकि हम लोग स्विंगर्स हैं। अब स्विंगर्स कौन है? स्विंगर्स वो सब कपल्स को बोला जाता है जो कि किसी और कपल के साथ अपने पार्टनर्स को स्वैप करना पसंद करते हैं। यानी इमेजिन एक पति पत्नी है और दूसरी तरफ एक और पति पत्नी है। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज रात मैं तुम्हारे पति के साथ सोऊंगी और तुम मेरे पति के साथ सो जाना, या फिर हम 4 लोग मिलकर ग्रुप सेक्स भी कर सकते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, बट पार्टनर स्वैप करना, पार्टनर स्विंग करना यूएसए जैसे कंट्रीज में बहुत ही कॉमन है। आपको ऐसे हजारों क्लब्स मिल जाएंगे जहां पे पब्लिक ऑर्जीज होती है। ऐसे हेटेरोसेक्सुअल क्लब्स, होमोसेक्सुअल क्लब्स प्रोग्रेसिंग कंट्रीज में भरे पड़े हैं। इनफैक्ट हमारे बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, गोवा, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्विंगर्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो अपर क्लास कनेक्शंस हैं। और जब इस आदमी को पता चलता है कि दुनिया में ये सब भी होता है और लोग इन सब चीजों को एंजॉय भी करते हैं, वाह यार, कमाल की बात है। तो ये आदमी जो कि ऑलरेडी एक सेक्स एडिक्टेड है, ये सब नए इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में केमिकल लोचा कर देती है और वो एस्टेब्लिश कर देता है प्लेटोस रिट्रीट। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब हलात वेलकम करता हूं आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी देखेंगे लैरी लेविंसन का, जिसका एक और नाम है किंग ऑफ स्विंग्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साल है 70s की, जहां पे यूएसए में 200 से भी ज्यादा सेक्स क्लब्स खुले हुए हैं, जहां पे ओपनली बीडीएसएम पार्टीज, ऑर्जीज, ये सब ऑर्गेनाइज होता है। सब कुछ नॉर्मली जाता है, तभी अमेरिकन की जिंदगी में एक आदमी का एंट्री होता है जिसका नाम है लैरी लेविंसन। लैरी लेविंसन को जब पता चला कि कपल स्वैपिंग, कपल स्विंगिंग जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, तब उसने छोटे छोटे स्विंगिंग पार्टीज को अरेंज करना शुरू किया। कभी अपने घर में, कभी दोस्तों के घर में, तो कभी किसी छोटे से क्लब में, जहाँ पे वो अपने दोस्तों को और उनके पार्टनर्स को, वो वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सबको वो इन्वाइट करता है स्विंगिंग करने के लिए। यानी अपने पार्टनर को किसी और पार्टनर के साथ एक्सचेंज कर लो। लोगों को किसी भी चीज का नशा लगने में देर नहीं लगती। जब कपल्स को ये सब नई चीजों के बारे में पता चलता है, तब वो लोग भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और लैरी के पार्टीज में हमेशा लोग बढ़ते ही रहते हैं। तभी उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक परमानेंट प्लेस में अपना एक परमानेंट क्लब बनाया जाए, जहां पे कपल सिर्फ स्विंगिंग करने के लिए ही आएंगे। तो इसी तरह वो एस्टेब्लिश करता है 1977 में प्लेटोस रिट्रीट। मैनहट्टन में एंसोनिया होटल के बेसमेंट में एक गे क्लब था जिसको बंद हुए बहुत दिन हो चुके थे। लैरी ने उसी जगह को प्लेटोस रिट्रीट नामक एक सेक्स क्लब में बदल दिया। अब इस सेक्स क्लब को आप न्यूयॉर्क या फिर यूएसए के दूसरे क्लब से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि प्लेटोस रिट्रीट क्लब में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि दूसरे क्लब्स में नहीं थी। नंबर 1, यहाँ के स्विंगिंग एंड ऑर्जी पार्टीज। ये आदमी जो कि 70s में प्लेटोस रिट्रीट में जा चुका है, इसका कहना है कि जब आप उस क्लब में एंटर करते थे, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, इंटीरियर बढ़िया, सब कुछ लाइटिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया, और स्टेज के ऊपर आप देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत सेक्स कर रहे हैं। आप इस क्लब के जिस भी कोने में आप देखेंगे, वहीं पे कपल्स दूसरे कपल्स के साथ रोमांस कर रहे हैं, कोई किसी और को प्लेजर दे रहा है। और इस क्लब के पीछे है कुछ रेड रूम्स, जहाँ पे आप लोग किसी भी पार्टनर के साथ जा सकते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि यहाँ के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स लेने के ऊपर 100% पाबंदी थी। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल वहाँ पे अलाउड था बट ड्रग्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्विंगिंग पार्टीज होते हैं। अब कोई भी अगर कपल रात को कपल स्विंगिंग करता है और सुबह उठ के ये क्लेम करता है कि मैं तो नशे में था या किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिया था इसलिए मेरे साथ ये हुआ,
तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब होगी और उससे क्लब का नाम भी ख़राब होगा। इसीलिए यहाँ पे नो ड्रग्स पॉलिसी को अपनाया और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में भी पाबंदी थी। मोस्टली स्ट्रिप क्लब्स में प्रोस्टिट्यूशन देदार धमाके से चलता है, वहाँ पे प्लेटोस रिट्रीट में प्रोस्टिट्यूशन में भी मनाए हैं। तीसरा रूल है कि ये क्लब वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर हेटेरोसेक्सुअल कपल। यहाँ पे गे या फिर लेस्बियंस अलाउड नहीं थे, या तो यहाँ पे कपल्स अलाउड थे, या फिर यहाँ पे सिंगल गर्ल्स अलाउड थे, या फिर यहाँ पे बाइसेक्सुअल गर्ल्स अलाउड थे। इसको छोड़ के यहाँ पे होमोसेक्सुअल मैन या फिर सिंगल मैन बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। और इसकी तीसरी खासियत ये थी कि इसका मेंबरशिप रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई था। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले ही नहीं सकते थे, आपको किसी और के रिकमेंडेशन में यहाँ पे आना पड़ेगा और उसके बाद आपका एक थॉरोली एक बैकग्राउंड चेक होगा कि आप कौन है, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आप रिलायबल है कि नहीं। और उससे भी ज़्यादा एक पॉइंट था जिसके चलते प्लेटोस रिट्रीट को मैनहट्टन क्या यूएसए का बेस्ट सेक्स क्लब घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सेलिब्रिटीज और पॉर्न स्टार्स के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। प्लेटोस रिट्रीट ने ये एक्सेप्शन ऐड करके अपने एडवर्टाइजमेंट में धमाका लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ नॉर्मल गर्ल्स या फिर नॉर्मल कपल्स के साथ ही स्वैप नहीं कर सकते थे। यहाँ पे 70s के फेमस सेलिब्रिटीज और पॉर्न स्टार्स जैसे रॉन जेरमी, शारन मिशेल जैसे पॉर्न स्टार्स भी यहाँ पे रेगुलरली आते हैं और दूसरे लोगों के साथ सेक्स भी करते हैं। I started performing in the adult entertainment industry in 1975. इन्हीं सब चीजों के चलते लैरी लेविंसन एक मिलियनेयर बन गया। यही नहीं, सेलिब्रिटीज के साथ सेक्स और रेड रूम के अंदर सेक्स, BDSM, इन सब चीजों के बाद भी अगर कुछ एक चीज और ऐड कर सकते हैं तो वो है खाना। ये आदमी जो खुद भी 70s में प्लेटोस रिट्रीट का एक मेंबर था, इसका कहना है कि प्लेटोस रिट्रीट में इतना डिलीशियस खाना बनता था कि क्या बताएं। ये औरत भी बोलती है कि प्लेटोस रिट्रीट में बहुत ही अच्छा बुफे लगता था। सारे खाने टिन फॉयल्स में टेबल पर सजे होते थे और उसका बुफे लगता था, जो खाना इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस होता था कि क्या बताएं। बट लैरी लेविंसन जो है उसको सिर्फ फेम या फिर मनी ही नहीं मिला, उसके ऊपर भी उसको एक चीज मिला जिसके चलते उसकी लाइफ बन गई। एक्चुअली लैरी एक सेक्स एडिक्टेड था जो कि दिन में 10 से 15 बार भी सेक्स करता था। Well, this is a man who was having sex 10 times a night and he was capable of it. इसलिए ये क्लब लैरी के लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बल्कि एक पैराडाइज, एक जन्नत, एक स्वर्ग था। लैरी खुद सेक्स इतना ज़्यादा पसंद करता था कि वो अपना मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करता था। और इस आदमी का कहना है कि तुम लैरी को देख सकते हो, या तो वो किसी के साथ सेक्स कर रहा है, और अगर वो सेक्स नहीं भी कर रहा है तो तुम उसको देखोगे कि टेबल के नीचे कोई एक औरत उसको प्लेजर दे रही है। ये इंसान सेक्स को इतना ज़्यादा एंजॉय करता था कि दिन में 10 से 15 बार ऑर्गेज्म लेना तो इसके लिए मामूली बात थी। और सच में हम ऑडियंस को ये एडमिट करना ही पड़ेगा कि लैरी कितना बड़ा लेजेंड था कि ये दोनों लेडीज अभी भी लैरी के बारे में कितना कुछ पॉजिटिव बोल रही है कि लैरी एक हैंडसम हंक था, उसका एक थग जैसा वॉइस था, वो बस एक सेक्स डॉल था, ब्ला 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 ब्ला। And I loved him so. He was like a Labrador retriever, you know? He was just like a big, happy, overweight, schlubby guy. मतलब कुछ तो था बंदे में कि हर रोज वो 10 से 15 बार दिन में ऑर्गेज्म लेता था। बट कोई भी कपल एक स्विंगिंग कपल या फिर एक स्वैपिंग कपल क्यों बन जाता है? यहाँ पे लैरी लेविंसन की ये इंटरव्यू देखिए जहाँ पे उसके क्लब के परमानेंट मेंबर इस कपल को ये होस्ट कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या आप लोग अपने रियल लाइफ में हैप्पी नहीं है? ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत हैप्पी है, 13 साल हो गए हमारी शादी को और हमें 3 बच्चे भी है। ये आदमी बोलता है कि जब मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी को भी थोड़े थोड़े डिजायर्स होते हैं कि किसी और मर्द के साथ सोना कैसा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तब मैंने उसको अलाउ किया कि तुम किसी और के साथ सो सकती हो, ताकि वो भी मुझे अलाउ कर दे कि मैं भी किसी और के साथ सो सकता हूँ। ऐसे एक पॉलीगैमस रिलेशनशिप में ये कपल आ गए हैं। और इस कपल का ये भी दावा है कि ये सब चीज चीट करने से तो बढ़िया ही है, जहाँ पे तुम अपने पार्टनर के परमिशन के साथ किसी और के साथ अफेयर करते हो, तो ये चीजें किसी भी एंगल से खराब क्यों है?
है। ये आदमी बोलता है कि हम लोग कोई भी क्लब में जाए, कोई भी रैंडम आदमी आता है और मेरी वाइफ के ऊपर लाइन मारने लग जाता है, उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है और जब वो ना बोलती है उसके ऊपर भी वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता। बट प्लेटोज रिट्रीट में ये सब बिल्कुल नहीं होता था। यहाँ पे कोई भी स्विंगिंग कपल अगर आपको आके अप्रोच करे और अगर आप जेंटली मना कर दे तो वो वहाँ से उठ के चले जाते थे, और यही तो खास बात थी प्लेटोज रिट्रीट की। बट जैसे हर अच्छी चीज़ ख़त्म हो ही जाती है, प्लेटोज रिट्रीट का भी दिन ख़त्म होने ही वाला है। तो प्लेटोज रिट्रीट का दी एंड क्यों हुआ, उसके पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न ये आदमी बोलता है कि आखिरी दिनों में प्लेटोज रिट्रीट में प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो गया था। एक दिन प्लेटोज रिट्रीट में ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन के साथ था और वो उसको रेड रूम में लेके गया था और उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस औरत ने उससे पैसे मांग लिए थे। ऐसे ही धीरे धीरे प्लेटोज रिट्रीट में प्रोस्टिट्यूशन घुस गया और वो इस पूरे क्लब का ऑरा ही खत्म कर दिया, और इसके चलते इस क्लब की जो ऑथेंटिसिटी थी वही खत्म हो गई। और दूसरा और मेन रीजन है HIV वायरस। 80s में अमेरिका में HIV का एक ब्रेकआउट हो गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एड्स वायरस का शिकार होना पड़ा था। और गेस कीजिए सबसे ज्यादा एड्स किन को हुआ? वो उन्हीं कपल्स को हुआ जो लोग ऐसे सेक्स क्लब्स में जाते थे। और इसीलिए 1985 में प्लेटोज रिट्रीट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर लैरी लेविंसन की जगह आप होते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। मतलब एक ऐसा काम जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वही करने का अगर आपको कोई पैसे दे। दिन में 10 से 15 बार ऑर्गाज़म और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जितना चाहे उतना सेक्स करो। मतलब किस स्याही से अपनी किस्मत लिखवा के आया था ये आदमी, पता नहीं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ऐसे और भी केस स्टडीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर नया वीडियो लेके आऊँगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय।